मास सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है और वेट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है और लोकेशन पे, फासले पे डिपेंड करता है कि ये जो प्लेनेट है, जो सैयारा है, उससे कितना दूर पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास और वेट क्या है और इसमें क्या फ़र्क है, आज के बाद इंशाल्लाह आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला। देखते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका मास फाइंड करें तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे और इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर मालूम करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर एक एटम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। समझ ले आपने इसका मास मालूम किया और आपने मुझे बताया कि सर इसका मास है 5 एटम या 5 केजी या 5 मोल, कुछ भी आपने मुझे बताया, क्योंकि मोल, केजी और ग्राम वगैरह या एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या जो भी है, ये असल में मास कहलाता है। ठीक है, अब एटम्स भी छोटे बड़े हैं लेकिन उसको छोड़ दें। आप क्या करेंगे, अगर आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर मादे की मिकदार मालूम कर रहे हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एक्चुअली जब आप केजी की बात करते हैं असल में आप वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद ही मालूम कर रहे हैं। ठीक है ना, मोल में आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने तादाद में अगर आपके पास पार्टिकल है तो ये 1 मोल है। इसलिए मोल क्या है, वो भी यूनिट ऑफ मास है, यानी कमीयत का यूनिट है, जिस तरह केजी है। ठीक हो गया। तो अगर आप इन चीज़ों को काउंट करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसके अंदर कितना मादा है, कितना मैटर इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैटर कितना है, मैटर कितना है, मादा कितना है, तो वो अगर मिकदार आप मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, दैट इज मास। और इस केस में उसका जो मास है वो 5 केजी है। यही ऑब्जेक्ट ए में उठाकर यहाँ रख लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि इसी ऑब्जेक्ट ए जो यहाँ ये वाला था, इसका आप मुझे वेट मालूम करके दो, तो अब आप क्या करेंगे, अब भी गिनेंगे नहीं, आप समझ लें कि अब आप मालूम करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी ज़र्रात हैं, जितने भी एटम्स हैं, एक एक ज़र्रे पर ज़मीन कुव्वत लगा रही है, अपनी तरफ इसको खींच रही है। अगर ये ज़मीन के करीब पड़ा हुआ है और उसकी वजह से, उसके नतीजे में इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो है ना, एक इस पर एक फोर्स लग रहा है और ज़मीन इस पूरे ऑब्जेक्ट को खींच रही है, ये जो ऑब्जेक्ट ए है। तो अगर आप इस फोर्स को, उस कुव्वत को मालूम करेंगे कि भाई ज़मीन इस ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है, अगर आप वो मालूम करेंगे तो वो क्या होगा, वो असल में आप इसका वेट मालूम करेंगे। अगर आपने वो फोर्स और कुव्वत मालूम की तो आपने वेट बता दिया मुझे, और उसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, लिहाजा इसका यूनिट क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने मालूम किया कि भाई 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है अगर ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के सतह के करीब पड़ा हुआ है और इस पर जो ज़मीन इसको खींच रही है अपनी तरफ, वो 5 न्यूटन फोर्स के यानी कुव्वत से खींच रही है, तो आप बोलेंगे सर 5 न्यूटन। अब इसका मास क्या है इस वक्त, यहाँ पर इसका मास कितना था, 5 केजी था। अब इसका मास कितना है, अब भी मास इसका 5 केजी ही है, मास अब भी 5 केजी है, लेकिन इसका वेट कितना है, ये इधर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। इसका वेट कितना है, वो 5 न्यूटन है। ठीक हो गया, वेरी गुड, दैट इज द डिफरेंस। मास इज द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, वेयर इज वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद विच the object is pulled or attracted towards the earth's center। ज़मीन कितनी कुव्वत से इसको खींच रहा है, उस कुव्वत को वेट कहते हैं। और अगर ज़मीन से आप थोड़ा दूर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये ज़मीन की कुव्वत कम होती जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है, जितनी आप ज़मीन से दूर जाएंगे ज़मीन आपको उतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ, उतनी कुव्वत के साथ नहीं खींचेगी। ठीक है, लिहाजा अगर आप बहुत ऊपर चले जाएं तो यही ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 केजी है, जिसके अंदर इतने एटम पड़े हैं जितने भी है, लेकिन 5 केजी इसका अमाउंट है, मैटर का मिकदार है, तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे खला में
ज़मीन से ऊपर जाएंगे तो इसका वेट हो सकता है वहाँ पर, इसका वेट हो जाए 1 न्यूटन, यानी अभी ज़मीन इसको बहुत कम फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रही है। यही ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हमने कुछ छेड़खानी नहीं की, सिर्फ इसको ऊपर ले गए, ज़मीन से दूर ले गए, और इसका वेट क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसका वेट कम हो गया, 1 न्यूटन पे आ गया। तो क्या एक्चुअल में इसके मास में कोई कमी आई है? अगर ये 5 माल्टे हैं तो क्या 5 में से 4 हो गए या 1 माल्टा रह गया? नहीं, माल्टे तो वही है, लेकिन माल्टों को ज़मीन जितनी कुव्वत से खींच रही थी ना, जब ये माल्टे करीब पड़े हुए थे, जब दूर चले गए तो अब उतनी कुव्वत से नहीं खींच रही, लिहाजा वेट माल्टों का कम हो गया, लेकिन मास अब भी 5 kg ही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मास और वेट में फ़र्क क्या है। मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मकदार है मादे की, कितना मादा है, ठीक है ना। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं कि इतने एटम्स हैं तो इतने केजी बन जाएगा, ठीक है। और जो वेट है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अगर आप ज़मीन पर है, क्योंकि हम ज़मीन पर हैं, ज़मीन की ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को ले जाएं सन पर, सूरज की सतह पर लेके जाएं, अब सूरज के गिर्द जो ग्रेविटी है, सूरज जितनी कुव्वत से चीज़ों को खींचता है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये 5 kg जिस पर ज़मीन के सतह के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा था, इसका वज़न यानी वेट 5 न्यूटन था, अब ये 1000 न्यूटन से भी ऊपर चला जाएगा। अगर आप जुपिटर पे चले जाएं तो ये 5 न्यूटन फोर्स 10, 15, 20 न्यूटन या इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब वेट चेंज हो रहा है, अगर आप अगर आप प्लेनेट चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, वेट में चेंज आएगा। अगर आप उसी प्लेनेट से दूर जा रहे हैं तो फिर भी वेट में फ़र्क आएगा, लेकिन मास पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप चाहे मिल्की वे में रहे या एंड्रोमेडा गैलेक्सी में चले जाएं, आप सन पे चले जाएं, चांद पे या मून पे, ज़मीन पर कहीं भी चले जाएं, 5 kg रहेगा। माल्टे 5 है तो 5 ही है, उसमें फ़र्क कोई नहीं आना। सो दैट इज मास, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्ट ए पड़ा हुआ है तो इसका मास 5 kg है, और अगर इसका वेट है तो वो 5 न्यूटन हो सकता है, 5 kg नहीं हो सकता। लिहाजा अगर ये हमारा मोटा भाई है, इसका वज़न हम बोलते हैं भाई इससे हमने पूछा कितना वज़न है, ये बोलता है मेरा 100 kg वज़न है। ये असल में गलत बोल रहा है, 100 kg नहीं है, 100 न्यूटन वज़न है। हाँ, अगर हम इससे मास पूछे मास कितना है तो बोल सकते हैं कि भाई 100 kg है, फिर बात सही है। लिहाजा ये जो kg लिखा है असल में ये kg नहीं है, ये न्यूटन है, 100 न्यूटन इसका वज़न है, ठीक है ना। अगर डॉक्टर ने इसको बोला है कि भाई अपना वज़न कम कर लो, ये बोलेगा ठीक है, जहाज़ में बैठ जाएगा, ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, जब ऊपर जाएगा तो 100 न्यूटन का फोर्स ज़मीन इसको खींच रहा है, थोड़ा ऊपर जाएगा तो ज़मीन का फोर्स कम हो जाएगा, 80 न्यूटन पे आ जाएगा। बोलेगा डॉक्टर साहब 1 घंटे में, फ़ोन करेगा ना डॉक्टर को, डॉक्टर साहब 1 घंटे में 80 kg पे आ गया, और डॉक्टर बोलेगा यार क्या मुसीबत हो गई, वो 80 kg पे नहीं है, 80 न्यूटन पे आ गया, वेट मेरा क्या हो गया, 100 से 80 हो गया, क्या न्यूटन, kg में कोई फ़र्क नहीं आना है। इसके जिस्म से कोई भी बोटी अलग नहीं हुई, कोई चीज़ खून वून कम नहीं हुआ, कोई हड्डी वड्डी कम नहीं हुई, तो लिहाजा जो इसके जिस्म के अंदर मैटर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या एटम्स है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लिहाजा इसका मास 100 kg ही है। वापस ज़मीन पर आएगा तो वो जो वज़न में कमी आई थी वो दोबारा भर जाएगी, फिर से 80 न्यूटन से 100 न्यूटन। ये बोलेगा वही, ये तो मसला हो गया भाई, आपने जुगाड़ किया था ना, पाकिस्तानी तो शॉर्टकट मारते हैं, तो शॉर्टकट से काम नहीं होता, अपना वेट लॉस करो, वेट नहीं मास लॉस करो। हम वेट नहीं, वेट लॉस, वो वेट नहीं होता असल में, वो मास लॉस होता है। अपने जिस्म से गोश्त कम करो, यानी उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितने भी हैं, मादा उसमें से कम करो, जितना मादा उसमें से निकालोगे, कम करोगे, गोश्त को कम करोगे तो फिर काम होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप जहाज़ में बैठ गए ऊपर चले गए और कहते हो कि यार वेट मेरा कम हो गया। वेट तो कम हो गया लेकिन मास नहीं होता। लिहाजा इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है, न्यूटन, और इसका यूनिट है kg। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप कभी भी इस चीज़ को नहीं बोलेंगे। एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ कि मास को इनर्शिया भी कहते हैं, या आप समझ लें कि द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया इज़ आल्सो नोन एज मास, क्योंकि जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात समझ ले, ये एक बात है कि कभी तफसील में बताएंगे। एक और बात है
कि अक्सर ये होता है कि जितना किसी, अगर एक जगह पर मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसका वज़न 5 kg है, इस पर 5 न्यूटन फोर्स है, और इसी के साथ एक और ऑब्जेक्ट मैंने लिया जिसका मास है 10 kg, उसका वज़न कितना होगा, वेट कितना होगा, वो भी 10 न्यूटन हो जाएगा फिर। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है। जितना जितना मास बढ़ता जाता है तो वज़न भी बढ़ता जाता है, लेकिन मास सिर्फ मास ही रहता है, और वेट का ये है कि मास तो बढ़ गया तो इसी जगह पे, लेकिन अगर आप दूर चले जाए, फासला चेंज करें, तो वही वेट फिर से कम हो जाएगा। वो जो वज़न बढ़ गया था ना, 10 kg का जो वज़न था वो 10 न्यूटन हो गया था, तो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 5 न्यूटन हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 4 न्यूटन हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 1 न्यूटन हो जाएगा। लिहाजा वेट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये एक ज़हन में बात रख लें कि मास सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, और वेट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मास पर भी डिपेंड करता है, और लोकेशन पे, फासले पे डिपेंड करता है कि ये जो प्लेनेट है, जो सैयारा है, उससे कितना दूर पड़ा है। जितना फासला बढ़ेगा तो वेट कम होगा, और जितना फासला कम होगा तो वेट बढ़ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।